दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी पढ़ाई दोनों अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई में कमी मत रखिए, जारी रखिए। जैसा कि आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, देख रहे होंगे। आशा करते होंगे कि आप पीछे वाले भाग भी देख रहे होंगे और आगे वाला भी देखिए, क्योंकि आप एग्जाम देख रहे कैसे डिटेल से समझाया जा रहा है, ताकि आपको रटना ना पड़े, अच्छे से समझ में आए। तो जैसे हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसा था इतिहास अर्थशास्त्र के द्वारा कि भारत पहले कैसा था, अब कैसा है, अंग्रेज आया तब क्या किया। उसके बाद पढ़े आर्थिक विकास के बारे में, जैसे भारत में प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की गई विकास करने के लिए। फिर मुद्रा के विकास के बारे में पढ़े, कैसे मुद्रा विकास किया। पहले कैसा था, बाटर सिस्टम, वस्तु से आया, फिर पैसा आया, फिर मुद्रा आया, एटीएम, कागज, बैकवर्ड बैंकिंग सब पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, बिहार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसी इकोनॉमिक्स में, क्योंकि बिहार बोले ना, तो बिहार के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिहार की क्या था, पहले गौरवशाली इतिहास था, जैसा बताया पिछले क्लास में। गौरवशाली इतिहास था, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब थे। महान इतिहास है अपना बिहार का। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय की परिस्थिति कारण क्या हुआ, बिहार नीचे आ गया। अभी देख रहे हैं, पीछे पढ़ाए थे पिछले क्लास में, बिहार के पीछे पढ़ के 8-9 कारण बताए थे। जनसंख्या, गरीबी, उद्योग की कमी, आधारभूत की कमी, सुशासन व्यवस्था खराब, प्रशासन खराब, पढ़े ना बहुत सारे कारण। एडुकेशन नहीं है, हेल्थ सुविधा कमी, ये सब के कारण क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ है। अब पढ़ेंगे उसको दूर करना कैसे है। बिहार में कारण तो अब जान लिए कि इस कारण से क्या है, बिहार पीछे है, मगर ये भी तो जानना है ना कि अब बिहार कारण पीछे है तो उसको आगे कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है। कारण को सुधार करेगा तभी ना आगे बढ़िएगा। आदमी भी वही चीज़ है, देखिए आदमी को भी क्या है, कोई चीज़ पीछे या फेल कर गया तो उसका क्या कारण है कि वो जो सब्जेक्ट में फेल किया उसमें क्या, उसमें सही से ध्यान नहीं दिया, सही से समझा नहीं उससे, तभी ना परीक्षा में वो नहीं लिख पाया। उस पर वो ध्यान देगा, समझेगा, तो फिर क्या उसमें फेल करेगा, नहीं करेगा। तो वैसे ही देश के बारे में भी है कि देश में भी क्या है, जो जो पॉइंट देखेगा कि क्या क्या चीज़ में कमी है और उसमें क्या करेगा, सुधार कर देगा। उसमें क्या करेगा, सुधार करेगा, फिर तरक्की हो जाएगा बिहार का। तो आप सुधार करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये 9वां पार्ट है अपना, पहला चैप्टर का आपका ये 9वां भाग है। 8 भाग पीछे पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर भी और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको एकदम 1 बार 2 बार जितने बार हो सके उतने बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा आपका नंबर बढ़ाएगा इकोनॉमिक्स में। फिर आपका भूगोल भी पढ़ाए तो उसमें भी क्या है, अच्छा खासा नंबर वो बढ़ाएगा पहला चैप्टर, क्योंकि जो जो आपका महत्वपूर्ण चैप्टर पहले वही करेंगे, उसके बाद जो जिसका कम महत्वपूर्ण होगा उसके बाद वो करेंगे। पहला चैप्टर आपका क्या है, देखें पढ़ने भी मन लग रहा होगा, कितना बड़ा है, भारत के बारे में जानने के लिए, फिर बिहार के बारे में जानने के लिए मिला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ये 9वां भाग है। देखिए ये अपना बिहार, इसका क्या था, गौरवशाली इतिहास था अपना। क्या था, एक अपना गौरवशाली इतिहास था ना, जो कुछ कारणों से क्या हुआ, पिछड़ गया। पीछे कारण बताया क्या क्या कारण था, बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्कूल एजुकेशन की कमी, कॉलेज बढ़िया नहीं है यहाँ पर, है ना, बहुत सारे कारण थे। तो चलिए अब उसके सुधार के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो कारण है बिहार के पीछे रहने का, उसको सुधारा कैसा है, उसको क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय के बारे में अब जानेंगे। विकास की गति को तेज करके ही बिहार की क्या स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। जो पीछे कारण पढ़े उसमें क्या करना चाहिए, हमको सुधार करना पड़ेगा, तभी ना बिहार का विकास सुधरेगा। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि बिहार कैसे बोला जाता है, भारत में बोला जाता है कि अगर बिहार के विकास के बिना क्या है, भारत के विकास संभव नहीं है। आप ही के शरीर का कोई पार्ट अगर क्या होगा उसमें तकलीफ रहेगा तो आप ही को कैसा लगेगा, पूरा शरीर चल काम करेगा सही से, नहीं ना। तो वैसे क्या पूरा भारत देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहे हैं ना, उसमें
बिहार एक पार्ट हो गया शरीर का, भारत का पार्ट हो गया। अब वहाँ दिक्कत आएगी तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना भारत को भी, काफी क्या होगा, जरूरी है। ये काला है, इसको चेंज कर लेते, दिखाई नहीं देता होगा इसमें। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो अब क्या है, दुनिया में नहीं रहे। ये भी क्या थे, बहुत भारत के एक महान व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति थे, सभी जानते होंगे इनको, जानते हैं ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार की विकास के बिना भारत का विकास क्या है, संभव नहीं है। अभी तुरंत बोले, अभी बोले ना तुरंत, क्या बोले, आप अपना शरीर मान लीजिए भारत को, ठीक, और उसका एक हिस्सा कहीं, मान के चलिए आपका पैर खराब हो जाए या चोट लग जाए, तो चलने में दिक्कत होती है कि नहीं। कभी ठेस लगा है ना, जैसे पैर से अंगूठा से ठेस लग जाता है तो चलने में कितना दिक्कत होता है। अंगूठा क्या है, शरीर का एक भाग है, चाहे उंगली में ही चोट लग जाती तो कोई चीज़ पकड़ने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे क्या है, भारत का एक बिहार हिस्सा है ना, तो बिहार भारत का एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा में खराबी आ जाएगा तो क्या होगा, पूरा शरीर को ना तकलीफ देगी, पूरा भारत को तकलीफ देगी। तो वही से क्या थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, समझे। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, देखे होंगे नक्शा में दिखाए होंगे, दिखा देते हैं। बिहार क्या है, एक अच्छा बड़ा राज्य है, छोटा मोटा नहीं है, नक्शा में दिखा देते हैं आपको, देखिए। मैप, देखिए, छोटा हो जा भाई। मैप को क्या हो गया है, ठीक है, छोटा हो रहा है। गांधी मैदान बिहार ही दिखा रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये देख रहे हैं अपना प्यारा भारत है। मैप बदल लेते हैं ताकि वो बढ़िया से दिखाई दे। कौन सा मैप ले लें, वो देखिए ध्यान से, देखिए दिख रहा होगा, ये बिहार, ये देखिए यहाँ पर मार्क करके दिखा देते हैं। ध्यान से देखिएगा बिहार कहाँ पर है, ये देख रहे, ये नक्शा भारत का हो गया, ये वाला डॉट दिख लाल लाल जो कर रही है, भारत का नक्शा देखिए हो गया, कितना बड़ा है भारत, बहुत बड़ा है। इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ बांग्लादेश है, ये क्या है, भारत है ना, इस तरह से। यहाँ नेपाल है, भूटान है, देख रहे हो भारत का नक्शा हो गया। तो यहाँ पर देखिए बिहार अच्छा बड़ा पोर्शन दिख रहा है ना, 96,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है बिहार का। जैसे भारत का है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तो उसमें से 96,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर कौन है, बिहार है। अच्छा बड़ा राज्य है ये, देख रहे होंगे।
इतना बड़ा पोर्शन में ये इतना बड़ा पोर्शन क्या है, बिहार है। तो ये विकास नहीं करेगा तो ये सबको भी नहीं बाधा करेगा। देख रहे होंगे बिहार से लेबर निकल कर कहाँ जाता है, देख रहे होंगे साउथ जाता है, गुजरात जाती है, यहाँ दिल्ली जाती है कमाने के लिए, मुंबई जाती है, बेंगलुरु जाती है। बिहार से निकलने के लिए कहीं जाती है कमाने के लिए, क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री बिहार में नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, वैसा शिक्षा का माहौल नहीं है यहाँ पर, जिस कारण से बिहार से लोग बाहर जाते हैं। तो देख रहे हैं क्या है, भारत में क्या है, बिहार का अच्छा बड़ा राज्य है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जैसे आप ही के शरीर में कहीं कोई भाग में चोट लग जाए तो क्या उसके बिना ठीक होले आपका शरीर का दुख दर्द नहीं जाएगा। वैसे समझ लीजिए ये भारत पूरा शरीर हो गया, उसका बिहार एक पार्ट हो गया। जब तक ही ठीक नहीं होगा भारत भी ठीक नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार देश का क्या है, एक बड़ा राज्य है और इसके विकास की गति में तेज आने से भारत का विकास भी क्या होगा, तेज हो जाएगा। जैसे आपके पैर में मोच हो जाए, आपके पैर में मोच आ जाए, क्या होगा, आप दौड़ लीजिएगा? जब तक मोच नहीं ठीक कीजिएगा वो आप दौड़ ही नहीं पाइएगा। तो वैसे ही क्या है, पूरे भारत में बिहार में समझिए मोच आल है पैर जैसा, उसको ठीक करेगा भारत भी तेजी गति से दौड़ेगा और बिहार भी तेजी गति से दौड़ेगा। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं क्या क्या कारण है सुधार करने का। पिछड़ेपन को दूर करने का देख लीजिए बहुत सा कारण है। पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, ऊपर में हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। पहला उपाय क्या है, जनसंख्या था, बिहार की जनसंख्या क्या बहुत ज्यादा है। बिहार की जनसंख्या क्या है, पीछे पढ़ाते आए थे, बहुत ज्यादा है, 12 से 14 करोड़ अभी हो गया है, गणना हुई तो नहीं है। दूसरा क्या है, कृषि में तेजी से विकास करना चाहिए। पीछे ही बताया कि कृषि पर क्या है, मानसून पर निर्भर, प्राकृतिक पर निर्भर होने के कारण क्या है, बहुत नुकसान होता है, कभी सुखाड़ के कारण, कभी बाढ़ के कारण। और 70% से ज़्यादा बिहारी अभी भी क्या है, खेती पर ही निर्भर है और खेत छोटा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। छोटा के मतलब परिवार बढ़ते चल गया तो वो जमीन बट गया ना। पहले एक आदमी के पास मान के चलिए 10 बीघा था, अब उसका 5 बेटा है, 5 बेटा में 2 बीघा में बट जाएगा वो। अब वो 5 बेटा फिर एक 2 को बेटा हो गया तो सोचिए वो 2 बीघा फिर कितना में बट जाएगा, तो कट्ठा में बचेगा। वही हुआ है, जमीन तो उतना ही, आदमी बढ़ गया तो जमीन क्या हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, जिससे क्या होती है ना खेती आदमी सही से कर पाती है, ना दिन का गुजारा चल पाता है, उससे और परेशानी होती है लोगों की। फिर बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए। उत्तर में बताए थे कोसी बागमती से क्या होता है, उधर बाढ़ आ जाती है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ आ जाती है। चौथा कारण क्या है, आधारभूत संरचना का विकास करना, बढ़िया सड़क बनाना, बढ़िया रेलवे बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना। 2 लाइन सड़क है उसको 4 लाइन, जो 4 लाइन उसको 8 लाइन में बदल देना, ताकि गाड़ी आवे जावे में जाम नहीं लगे। जैसे गंगा पर देखते हैं पुल है गांधी सेतु, कितना जाम लगता है, तो उसका किनारे 1-2 पुल और बन जाएगा तो क्या होगा, जाम लगेगा, आवाजाही में रुकावट होगी। जहाँ रेलवे लाइन की व्यवस्था नहीं वहाँ रेल की व्यवस्था करना चाहिए, आदमी को परेशानी कम होगी कि नहीं होगी। फिर जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं वहाँ बिजली की व्यवस्था, जहाँ स्कूल बढ़िया नहीं वहाँ स्कूल की बढ़िया व्यवस्था, कॉलेज का बढ़िया व्यवस्था, हॉस्पिटल का बढ़िया व्यवस्था, ये सब करना पड़ेगा ना सरकार को। उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा, बड़ा बढ़िया। जैसे साउथ भी तो एक समय बिहार जैसा ही था ना, मगर वहाँ के मुख्यमंत्री क्या हुए, अमेरिका गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, चाइना गए, वहाँ जो बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, यहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ से मिले और बोले आइए हमारे राज्य में, हम आपको ज़मीन देंगे, सब्सिडी देंगे, सहूलियत देंगे, सुरक्षा देंगे, सब चीज़ देंगे। तब क्या हुआ, कंपनी आई। आजकल देख रहे हैं साउथ में कितना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक सबका है ना ऑफिस। पुणे में, महाराष्ट्र में देखिए क्या है, गुजरात एक गिफ्ट सिटी बना रही है ना, ढोलेरा नाम से, देख रहे हैं कितना बड़ा बना रही है। क्यों बना रही है, कि दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट भारत में आए। तो अगर भारत में आएगी तो क्या होगा, पहले इन्वेस्टमेंट गुजरात में होगा और बाद इनका इधर उधर होगा। गरीबी दूर करना, ये भी क्या था,
अब आदमी के पास रोजगार ही नहीं, पैसे नहीं रहेगा तो गरीब तो हो ही गए ना। तो ये गरीबी दूर करना। सातवां क्या है, शांति व्यवस्था। देखते हैं रह रह के समाज में कैसा माहौल हो जाता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा वाला हो जाता है ना। कुछ कुछ बात पर नहीं देखते हैं समाज में क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता रह रह के। कभी गांव में गांव लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कभी मोहल्ला मोहल्ला झगड़ा हो जाता है ना। तो ये सब शांति रखना चाहिए। कभी कुछ अराजकता तो गलत फहमी फैला देते हैं, उससे भी ये सब हो जाता है। फिर स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। करप्शन बिहार में बहुत है, जानते होंगे। कोई भी सरकारी काम क्या है बिना घूस के लगता मुश्किल से ही होता होगा। फिर केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का क्या करना चाहिए, हस्तांतरण करना चाहिए। जैसे सरकार, केंद्र सरकार जब टैक्स वसूलती है तो सभी राज्य को बांटती है, तो बिहार को क्या है ज़्यादा देना चाहिए और राज्य के तुलना में, क्योंकि जब बिहार उससे क्या हो जल्दी से विकसित हो। हाँ, केंद्र सरकार पैसा देगा और यहाँ क्या कर लेगा, वो पैसा का गबन हो जाएगा, तो भी दिक्कतें हैं ना। पैसा जिस चीज़ की काम ले आया उस चीज़ पर खर्चा होना चाहिए, वो सही होगा। तो ये सब क्या देखिए दूर करने का कारण है, यही कारण पीछे होने का। और इसी में सुधार करेंगे तो क्या होगा, बिहार विकसित होगा। क्या होगा, बिहार विकसित होगा, अच्छा होगा, खुशहाल होगा, सभी खाते में रोजगार होगी, अच्छा शिक्षा होगा, अच्छा माहौल होगा। हैं, चलिए एक एक करके अब जानेंगे सबके बारे में कि सबको कैसे ठीक करना है। पहले पढ़े कि ये सब के कारण क्या है, बिहार पीछे है। अब इसी पर अब काम करना पड़ेगा ताकि बिहार क्या हो, विकसित हो। बिहार कैसा हो, अपना विकसित हो, अच्छा हो, यही सब पर अब काम करना पड़ेगा ना। तो एक एक करके चलिए सब पर चर्चा करते हैं। पहला क्या था, जनसंख्या पर नियंत्रण करना। बिहार की जनसंख्या देख ही रहे हैं। कभी ट्रेन चढ़े होंगे तो देखे होंगे, ये गाड़ी पहचान रहे होंगे। हम लोग के तरफ इसको मोकामा शटल बोला जाता है। मोकामा से पटना जाती है, फिर बख्तियारपुर से एक ऐसा ही भर के गाड़ी आती है, पटना में हम एक दिन रह के देखे हैं। फिर फतुहा से एक गाड़ी आती है, उसमें भी ऐसे ही भर के आती है। फिर इस्लामपुर की तरफ से एक गाड़ी आती है, वो भी ऐसे ही भर के आती है पटना। नहीं, कभी ट्रेन चढ़े हैं आप लोग, टेंथ में गए होंगे, कितना आदमी होंगे ट्रेन चढ़े होंगे, तो ऐसा भीड़ नहीं देखे होंगे। तो कभी पटना जंक्शन जाकर देखिए, पता चल जाएगा ट्रेन कैसे भीड़ लगता है। ट्रेन अभी रुकेगी, देखना एकदम सीट में खचाखच बढ़ जाती है, एकदम भीड़ पूरा भर जाएगी। क्या होती है एकदम पूरा भीड़। इसमें रिजर्वेशन कभी करवाइए ऑनलाइन, IRTC होता है ना रेलवे का वेबसाइट, IRTC शायद उसको बोलते हैं। जो भी देखिएगा, एक एक दो महीना का वेटिंग लिस्ट मिलेगा हर सीट पर ही। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, जनरल, स्लीपर, सभी आपको बुक मिलेगी। 1 महीना 1.5 महीना ले। जैसे आपको 2 दिन में मान के चलिए दिल्ली जाना है तो टिकट ही नहीं मिलेगी आपको रिजर्वेशन का, इतना भीड़ रहती है ट्रेन में। तो ये किसके कारण है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। किसके कारण है ये सब, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। उस पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा तभी। क्योंकि अभी उदाहरण दिए ना, देखिए वो पेज पर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है, ये क्या है 10 बीघा जमीन है। क्या है ये 10 बीघा जमीन है। पहले ये एक आदमी के हाथ में था, पहले ये इस आदमी के हाथ में था। इसका कितना पुत्र हुआ, 5 गो, 1 2 3 4 5 पुत्र हुआ। अब ये सोचिए इसको 5 भाग कितना है ना, 2-2 भाग में बट जाएगा, 2-2 बीघा, 2 2 2 2 2। सोचिए इसको 2 बीघा मिला, इसको 2 बीघा मिला, 2 बीघा इसको मिला, 2 बीघा इसको, 2 बीघा इसको। तो ये पहले एक आदमी के पास देखिए कितना बड़ा जमीन था, इतना था। अब इसके 5 बेटे हो गए, 5 में कितना देखिए कट कट के छोटा हो गया।
फिर इस बेटा, इस सब को भी तो एक बेटा होगा या बेटी होगी। तो मान के चलिए इसके पास भी 3 पुत्र है, तो इसको भी 3 भाग में अब बांटिए, 1 2 3। तो क्या हुआ देखिए, जमीन छोटा होते चला गया ना। इसका भी कुछ होगा 2 3, इसका भी होगा 2 3, तो समझिए सब तो बंट ही गया, छोटा छोटा हो गया। तो जनसंख्या से क्या है, बहुत फर्क पड़ा कि नहीं जमीन पर। ऐसे ये एक आदमी के पास था 10 बीघा, इसका 5 बेटा होने के कारण हो गया 2 2 बीघा, सब बेटा के पास। अब इस बेटे का भी जनरेशन आएगा ना, तो उसके पास हो गया देखिए कट्ठा बदल जाएगा फिर ये। तो बोलिए अब ये खेत में काम करेगा तो घर चलेगा, नहीं चलेगा। इसी कारण क्या है, बिहार पिछड़ा है। जनसंख्या पर नियंत्रण क्या है, बहुत जरूरी है बिहार में। आगे देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं को शिक्षा का प्रचार किया जाए। देखिए समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। बिहार में जनसंख्या कमी नहीं है तो आपको पता ही होगा, हर जगह भीड़ मिल जाती होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी तो हर घर में जाके कह नहीं सकता कि जनसंख्या कम रखिए। बोलेगा तो बेचारा निकल के मारे लगेगा, तो बोले वाला कौन है। तो यही बोल रहा है क्या है, सरकार को प्रचार प्रसार करवाना पड़ेगा। दूसरी बात, महिला को शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा जो शिक्षित महिला होती है ना, वो ज़्यादा प्रायोरिटी करियर पर देती है, क्योंकि उसका भी तो जिंदगी है ना। घर में वो भी कितना दिन रहेगी बेचारी, उसका भी तो कुछ शौक होगा, कुछ मन करता होगा खरीदने का। पैसा रहेगी तब ना वो भी खरीद पाएगी, ऐसे नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो भी मन मार के घर में रहना पड़ता होगा उसको। तो उसको शिक्षित औरत जो फीमेल है उनको भी क्या है, शिक्षा जरूर देना चाहिए, बच्चे से देना चाहिए। क्योंकि आजकल का माहौल तो देख ही रहे कैसा हो गया है, आर्थिक माहौल है आजकल, पैसे पर ही जिंदगी ज़्यादा निर्भर करती है, पहले जैसा तो है नहीं। जिसके पास जितना पैसा होगा क्या होगा, वो उतना अच्छा जीवन जिएगा। तो क्या है, महिलाओं में भी क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षा का प्रचार करना पड़ेगा। तो क्या होगा, नियंत्रण होगा जनसंख्या पर। वैसे भी अब क्या है, पहले आबादी बढ़ रहा था, अब नहीं है, अब देख रहे हैं हर जगह बहुत जागरूक हो गई है जनता। अब क्या है, जनसंख्या पर बहुत नियंत्रण हो रही है, क्योंकि महंगाई इतना है, पार ही नहीं लगेगा ज़्यादा बच्चा पालना, हर किसी के बस की बात ही नहीं है। एक ही बच्चा पालने में आजकल आदमी की हालत खराब होता है, 2 गो में तो बेचारा के सोचे पड़ता है। अब ज़्यादा रखेगा तो समझिए कर्जे में बेचारा चल जाएगा, पूरा ज़मीन ही बिक जाएगा। आजकल देख रहे होंगे हर चीज़ कितना महंगाई छू रही है। क्यों महंगाई हो गई, क्योंकि देखे थे एक आदमी के पास 10 बीघा था, उसका 5 बेटा बट गया। इस कारण से क्या हुआ, ज़मीन तो कम गया, आदमी बढ़ गया। तो जिस चीज़ का मांग ज़्यादा है कम है तो दाम तो रहेगा ना बढ़ा ज़्यादा ही। तो बिहार की जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, महिला को शिक्षित करना पड़ेगा, सरकार को सभी नागरिक को, आदमी को भी जागरूक करना पड़ेगा कि जितने बच्चे आपसे पालन पोषण सही से हो पाएगा उतने ही बच्चे रखिए। ज़्यादा में क्या होगा, सरकार को भी दिक्कत होगी, हम लोग के भी दिक्कत होगी, सभी को दिक्कत होगी, क्योंकि सभी को ना चाहिए हर चीज़, और नहीं मिलेगा तो आप ही के घर में देखिए, मान के चलिए 2 3 भाई बहन होंगे, एक मोबाइल होगा तो सभी झगड़ा करते होंगे कि नहीं, करते होंगे ना। तो वही सोच लीजिए। तो सरकार को क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना होगा, सुधार करना होगा, इस पर प्रचार प्रसार करना होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, कृषि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अनाज नहीं होगी तो जनसंख्या खाएगी क्या। जो खेती अभी ट्रेडिशनल तरीके से हो रही थी, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, हाथ से आदमी से, उसको बदलना पड़ेगा उस विधि को अब। क्योंकि देख रहे होंगे विदेश में टेक्नोलॉजी से कृषि की जाती है, अब आदमी उतने इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होते हैं।
खेती क्या है, मशीन के द्वारा किया जाता है। आदमी आराम से बैठा रहेगा, ड्रोन से छिड़काव कर देगी। बड़ी बड़ी ट्रैक्टर होती है, बड़े बड़े मशीन होते हैं। आजकल सुनेंगे हार्वेस्टर, वो क्या करती है, एक ही बार में सभी चीज कर देती है। ठीक। ठीक ना। आगे देखिए, तो कृषि पर क्या करना पड़ेगा, तेजी से विकास करना पड़ेगा। कृषि पर क्या करना पड़ेगा, तेजी से विकास करना पड़ेगा। क्योंकि देख रहे हैं आजकल अनाज कितना महंगा होते जा रही है। अब अमीर आदमी जिसके पास पैसे हो तो अनाज खरीद लेगा, महंगा होगा तो चलेगा। क्योंकि देखते हैं अमीर आदमी एक एक डेढ़ डेढ़ लाख के मोबाइल वो सब बैग रखते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, अधिकतर तो भारत में क्या है, मिडिल क्लास ही है। बिहार में तो अमीर की जनसंख्या है नहीं उतनी। तो सोचना पड़ेगी ना सरकार को, आदमी को भी सरकार के साथ साथ यहाँ की जनता को भी सोचना पड़ेगा। बिहार में कृषि जीवन आधार है। बिहार में क्या है, कृषि पर ही कितना का जिंदगी निर्भर है। किसी का क्या, अनाज नहीं हुआ तो हम लोग खाएंगे क्या, हम लोग भोजन पर ही नहीं निर्भर हैं। तो भोजन कहाँ होता है, खेत में। कृषि पर सुधार करेंगे, ज़्यादा उपज होगा तो ना अनाज सस्ता होगा, सभी के लिए उपलब्ध होगा। कृषि बिहार में क्या, कृषि जीवन का आधार है। कल बताए थे बिहार में पिछले इसके क्लास में कि बिहार में कितने 2001 के अनुसार 73% कृषि पर था। अभी भी 60% से ज़्यादा ही होगा कृषि पर आदमी निर्भर। अभी डाटा आया नहीं 2025 वाला, बुक में जब आएगी तब पढ़ेंगे। वो 2001 वाला था पिछले क्लास में, आपका बुक में बहुत पुराना पुराना डाटा दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार चल रहे हैं। अतः कृषि में, कृषि मतलब खेती में, यंत्र, यंत्र मतलब मशीन का प्रयोग किया जाए। बोले अभी तुरंत आदमी द्वारा उतना काम संभव नहीं है। हार्वेस्टर देखते हैं, एक दिन में मान के चलिए कम से कम तो 100 से 150 बीघा का वो अनाज क्या वो हार्वेस्ट कर देगा। मगर आदमी उतना, अगर एक आदमी मान के चलिए उतना कर ही नहीं पाएगा। 100 आदमी होगा तब भी उतना नहीं कर पाएगा, 100 बीघा कर पाएगा। मगर एक बड़ा मशीन आएगा, क्या हुआ, एक तरफ से उसमें डीजल भराएगा, एक आदमी बैठेगा उसमें, एक बार में साफ बीघा के बीघा उड़ा देगा, एकदम उड़ा देगा मतलब हार्वेस्ट कर देगा उसको। गेहूँ मंजनी अंजनी कर देता है सीधे काट के। मेहनत कम, काम ज़्यादा हुआ कि नहीं मशीन से। और आदमी से क्या होता है, मेहनत भी लगता है, काम कम होता है। और धूप देखते हैं, बारिश से भी आदमी को आराम मिलता है, सुविधा मिलता है मशीन से। मगर मशीन क्या आती है, पैसा से आती है। वो सब जो बड़ा बड़ा मशीन देखते क्या, करोड़ों का मशीन रहता है, पैसा चाहिए ना वो सब ले। छोटा किसान खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। बड़ा पैसा किसान ही खरीद पाएंगे जिसके पास पैसे होंगे, पूंजी होगा। कम खाद का व्यवस्था करना चाहिए। खेती में देखते होंगे जो आप लोग, अधिकतर तो बताना नहीं पड़ेगा, खेत में खाद लगता है, यूरिया लगता है ना, वो सब खाद, फास्फोरस, वो सब खाद देना पड़ता है। कैसा क्वालिटी का खाद होना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का खाद, तभी ना अनाज भी अच्छे से होगा। बीज भी कैसा होना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का। क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का बीज होगा, क्या होगा, तभी बढ़िया उपज होगा। नहीं तो बीज छीटिएगा तो आधा जन्मेगा ही नहीं, तो खेत में नुकसान हो जाएगा ना। किया जाए ताकि उपज क्या हो, वृद्धि हो। अच्छा खाद देंगे, अच्छा बीज देंगे, तभी ना ज़्यादा फसल उपज होगा। इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। क्योंकि देख रहे होंगे बिहार में क्या है, अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि से आय करते हैं, मतलब धान होगा, गेहूं होगा, मक्का होगा, उपजाते हैं, फिर मार्केट में उसको बेचते हैं। तो इससे क्या होती है, किसान को पैसे होती है, वो पैसे से अपना जीविका चलाते हैं, फिर से खेती करते हैं। वही मान के चलिए अभी किसी के पास 100 कुंटल है, वही हो गया 500 कुंटल, तो किसान को ज़्यादा पैसा ना आएगा। अब बाजार में ज़्यादा अनाज होगा, ज़्यादा अनाज होगा तो क्या होगा, सस्ता होगा। देख रहे होंगे, तो ये सब देखिए टेक्नोलॉजी दिख रहा होगा एकदम। ड्रोन से आजकल छिड़काव होता है, देखिए बड़ा बड़ा मशीन, आजकल एआई आ गया, ये सब में टेक्नोलॉजी आ गया। घर बैठे रहता आदमी, वहाँ नेट लगा देगा, यहाँ घर से ही देखते छिड़काव कर देता है।
पानी का मतलब घर से ही स्विच दाब देगा, वहाँ क्या होता है टेक्नोलॉजी वैसा लगा रहता है। वो क्या करते हैं वहाँ पर खुद ब खुद बोरिंग चालू हो जाता है वहाँ पर। जैसे आजकल कैसे देखते हैं मोबाइल से कैमरा लगाकर कहीं भी देख सकते हैं ना, घर की निगरानी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है उसी कारण से ना। आजकल देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से खेती भी हो रही है, क्योंकि आज जितना अच्छा टेक्नोलॉजी से खेती होगी उतना आसानी से होगी, उतना आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत होगा और फल भी कम मिलेगा। टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो मगर टेक्नोलॉजी में क्या लगेगी, पैसा लगेगी, पूंजी लगेगी। देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रैक्टर कितना बड़ा बड़ा है, हार्वेस्टर देख रहे हैं, ड्रोन से छिड़काव होती है। देख रहे होंगे एक आदमी क्या है टैब लिया हुआ रहता है और ड्रोन से उड़ा कर फसल पर क्या करती है, निगरानी करके चेक कर लेती है कि फसल कैसा है। आजकल तो एक से एक मशीन आ गया है, मशीन में मिट्टी डाल देती है तो वो बता देता है कि सॉइल हेल्थ कैसा है, मतलब मिट्टी कितना उपजाऊ है, ये सब माप के बता देती है। पौधा का फोटो खींच के उस ऐप में डाल देता है तो वो बता देता है कि पौधा क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसमें क्या क्या चीज़ पौधे में कमी है। तो ये सब टेक्नोलॉजी है ना। तो वही बोल रहा है कि तकनीक को कृषि में शामिल करना चाहिए, जिससे क्या हो उन्नत किस्म का खेती किया जाए और उत्तम खाद उत्तम बीज ये सब देंगे तभी क्या होगा, और उपजाऊ होगी, किसान के पास ज़्यादा अनाज उपजेगा तो वो बाज़ार में बेचेगा, उस किसान को भी ज़्यादा पैसा आएगी, ज़्यादा होगा तो मार्केट में भी अनाज की कमी नहीं होगी, तो और भी लोग खाना खरीद के खा सकते हैं। समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहला क्या था, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा बिहार के विकास के लिए। दूसरा क्या है, कृषि को विकास करना पड़ेगा, उत्तम बीज, बेहतर तकनीक, बेहतर खाद ये सब देकर क्या है किसानी को और बेहतर करना पड़ेगा। देख रहे हो टेक्नोलॉजी का कैसा कैसा यूज हो रहा है। और देखिए यहाँ पर ये सब मशीन देखे होंगे, देख रहे हैं ना, एक बार लगा दिया लाइन में कितना बीघा के बीघा क्या करेगा, एकड़ के एकड़ को एकदम एक दिन में बढ़िया से हार्वेस्ट कर देगा। और एक देख रहे होंगे ये देख कितना बड़ा मशीन है, बीज बोने के लिए, छिड़काव करने के लिए, आदमी इतना क्षेत्र में कितना टाइम लग जाएगा। एक बार में देख रहे हैं मशीन यहाँ पर टंकी में क्या है केमिकल डाल दिया है कीटनाशक और छिड़काव करते जा रहा था। मशीन है तभी न कर रहा है गए, आसानी हो रही करने में काम। फिर देख रहे हैं ये इरिगेशन कैसे कर रही है वाटर। हम लोग देखते क्या करते हैं खेत में पानी देने में बहुत मुश्किल होती है, पाइप ले जाकर एक क्यारी बनाकर करने में। यहाँ देख रहे हैं तकनीक से कैसा हो रही है एकदम, जब होगा एक बार बटन दाबिएगा पूरा में क्या होगा फुहारा जैसा पानी पूरे खेत में शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसको ड्रॉप इरिगेशन बोलते हैं, जितना ज़रूरत खेत में पानी है उतना ही पड़ेगा। मगर हम लोग के क्या होता है पाइप से वो जो नाला बना कर देते हैं तो बहुत पानी बर्बाद हो जाती है। जब जितना हम लोग पानी बर्बाद करते हैं ना खेत पटाने में, खेत में सिंचाई करने में, उतना में ये लोग जो पश्चिमी देश के हैं क्या करते हैं 2 बार 3 बार उतना पानी यूज कर लेते हैं, उतने ही पानी में 2 बार 3 बार पौधा को पानी देते थे उतने में। मगर हम लोग को क्या है वो तकनीक उतना पूंजी नहीं होने के कारण नहीं कर पाते हैं। देखिए फिर टेक्नोलॉजी का देख रहे हैं आज आने वाला समय क्या होगा, रोबोट खेती करेगा, क्योंकि खेती काम बहुत मेहनत का काम है बाबू। क्या है खेती का काम, जो किसान होते हैं ना वो समझते होंगे जो हम बात बोल रहे हैं, धूप में बरसात में ठंड में। हम लोग तो घर में रहते हैं शहर में, उन लोगों को क्या है जमीन ठंड के दिन में सुबह सुबह वो सब क्या है जाते हैं खेत देखने के लिए, गेहूँ रहते हैं उस समय ठंड के समय, पानी देते हैं उसमें दम वैसे कड़क ठंड में। तो उसका क्या मेहनत बहुत मेहनत होती है और उस किसान को क्या है मेहनत के अनुसार उनको वैसा रिटर्न नहीं मिलता है, वैसा रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि इस देश में जानते हैं किसान की स्थिति कैसी है। तो ये सब तकनीक जब क्या है खेती से जोड़ दिया जाएगा तो एकदम उन्नत हो जाएगी खेती, आदमी को भार भी कम पड़ेगा। मशीन देख रहे हैं कितना काम कर रही है एक बार में, आदमी इतना काम करेगा तो कम काम कर पाएगा। इस तरह से इरिगेशन करेगा आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक जाएगा खाली स्विच मोटर जैसा दाबेगा पानी जाएगा, देख रहे खुद ब खुद हर जगह पानी जा रही है।
ऐसे हम लोग का क्या होता है, मेहनत होता है, पाइप उधर उधर पानी सिंचाई हो गई तो पाइप खोलेगा, फिर उधर लगाएगा, फिर उधर ख़त्म हो गया तो फिर जिधर नहीं उधर पाइप जोड़ो। बहुत परेशानी होती है यहाँ के आदमी को खेती करने में, क्योंकि वैसा तकनीक पता नहीं खेती कैसे किया जाता है। हम लोग परंपरागत तरीके से कर रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज कर रहे थे, तो उसमें सुधार तकनीक लाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। फिर बाढ़ पर नियंत्रण, ये बहुत ज़रूरी है। बाढ़ पर नियंत्रण पीछे पढ़ाए थे। उत्तरी बिहार क्या होता है, बरसात के दिन में डूब जाती है, फसल खराब, सब चीज़ खराब। और दक्षिण बिहार क्या होती है, सूखे से परेशान है। तो बिहार के विकास के लिए बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। सब कैल धैल बेचारा चौपट कर देता है बाढ़, क्योंकि प्राकृतिक के सामने किसी की चलती भी तो नहीं है ना। हाल ही देखेंगे उत्तराखंड में बाढ़ आई, एक गांव था, पानी आई समेट के तेज चली गई। केदारनाथ में हाल ही सुनेंगे बादल फट गया था। तो प्राकृतिक चीज पर तो आदमी नियंत्रण कर नहीं सकती है, हाँ उसका बचाव कर सकती है अपने भर। फसल बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते क्या होता है, बर्बाद हो जाती है, डूब जाती है। बाढ़ से क्या होती है, फसल बर्बाद, डूब जाती है। देख ही रहे होंगे आज पानी पड़ रहा था आसपास गंगा के इलाके में, कभी जाकर देखिए कितना पानी है एकदम। जान माल की क्या होती है, काफी क्षति होती है। पीछे ही पढ़ा था जान माल, जान मतलब हो गया जीव जंतु आदमी, और माल मतलब वस्तु सामान। जैसे कोई फैक्ट्री है, किसी का गोदाम है, तो क्या हो गया, डूब जाएगा ना वो। अब बाढ़ में क्या होगा, पशु जो आदमी, ये सबको परेशानी होती है काफी। तो बिहार में क्या है, बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि इस पर किसी का बस नहीं है ना, कब कितना पानी पड़ेगा कोई जानता है, भगवान जानते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार के लिए। तो इसका भी एक उपाय है, देखिए। मान के चलिए उत्तर बिहार में क्या बहुत बाढ़ आया, ठीक, अगर नदी पर क्या है उधर डैम बना दे, देख इसी को डैम बोलते हैं। क्या होगा, पानी एक तरफ देख रहे हैं इकट्ठा हो गया। हर सालों भर तो पानी पड़ती नहीं है, बरसात के समय नहीं पानी पड़ती है बाहर भारत में, बिहार में। तो ये पानी क्या करेगी, सही इधर इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि ऊपर उत्तर से ही ना कोसी नदी से बागमती नदी से पानी आती है बहकर, तो क्या करेगा, उस पर डैम बना देगी। डैम बनने से क्या होगा, पानी देख रहे हैं इधर इकट्ठा हो गया, डैम में देख रहे हैं पानी कितना इकट्ठा हो गया, इस तरफ एक तरफ जिधर से नदी से पानी आ रही है उधर इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, उसको रोक के रख ले रहेगी, उस पानी को क्या करेगा, रोक के उधर रख ले रहेगा। जैसे ही बरसात खत्म होगा क्या होगा, इधर पानी कमेगी, इधर पानी कमेगी तो इसको एक गेट लगा हुआ रहता है, इसको छोड़ दे, जरूरत भर पानी नीचे आएगी। ऐसे करके बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। मगर क्या है, डैम बनाने में हजारों करोड़ खर्च होगी, और डैम बनाने में हजारों करोड़ खर्च होगी। समझ रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। बिहार में क्या है, बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है, जिससे क्या होती है, जान माल सभी को नुकसान होती है, फसल खराब हो जाती है। इसका रोकने का उपाय क्या है, डैम। देख रहे होंगे ये क्या है, देखिए पानी छोड़ रहा है इधर, यहाँ गेट होता है वो। आगे देखिए, उत्तरी बिहार में क्या अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, उधर से क्या पानी भी पड़ रहा है, प्लस में नदी भी आ रही है, क्योंकि हिमालय क्या है, ऊंचा क्षेत्र है ना, उधर पानी ढल के आती है। देखते गंगा में कितना पानी भरी हुई रहती है, तो उधर देखिए अगर डैम बना देगी तो देख रहे पानी इधर कितना इकट्ठा हो गई ना, इधर क्या देखिए जरूरत भर छोड़ रहा है, जरूरत भर छोड़ रहा है। तो इससे क्या होगी, बाढ़ से समस्या से निजात मिल जाएगी बिहार को, और पानी का भी सही यूज हो जाएगा। मगर इसको बनाने के लिए सरकार को बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, काहे कि एक डैम से तो होगा नहीं, बहुत बड़ी डैम बनेगी और बहुत जगह डैम बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए ये सब बनाने में क्या होती है, हजारों करोड़ खर्च होती है। तभी क्या होगा, बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। और नेपाल से आती है पानी, तो उसको सरकार को भी
कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा कि देखिए आपके तरफ से पानी आती है बरसात में, तो हम यहाँ पर डैम बनाना चाहते हैं। जो नदी के आसपास इलाका है उसको खाली करवा के दूसरे जगह बसा दीजिए, उसको मुआवजा दीजिए उस आदमी को, क्योंकि जो आदमी नदी किनारे बसा उसको तो दिक्कत होगा, बाढ़ में पानी आती होगी, नदी का पानी बाढ़ चल जाती होगी, उसको डूब जाता होगा, तो उसको एक अच्छी जगह जाकर बसा देगा। क्योंकि जब डैम बनता है ना बाबू, तो बहुत सारा जगह खाली करवा दिया जाता है पीछे, क्योंकि जब डैम बनता है तो पानी तो रुक गया ना, जब पानी रुकती है ना तो पानी इधर चारों तरफ इधर फैलती है, तभी ना पानी से अब यहाँ पानी रोकेगा तो पानी से ठोस चीज़ तो है नहीं कि यहीं पर ही रहेगी। पानी क्या है, अपना रास्ता खोज लेते हैं, तो ऐसे पानी को ऐसे रोक लिया तो पानी इधर फैलेगी ना, इधर इधर फैलेगी, तो इधर इधर जो नदी किनारे गांव होगी क्या होगा, उसको आदमी को डूब जाएगा ना वो, तो उसको खाली कराना पड़ेगा, तो उसको मुआवजा सरकार देकर अलग जगह पहले बसाएगी, तभी ना वो डैम बना सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद लोकेशन भी देखना पड़ता है कि किस जगह पर डैम बनना चाहिए, हर जगह डैम भी नहीं बन सकती है। देख रहे होंगे डैम यहाँ पर कितना पानी इधर देखिए है ना रोक ले, और जब बरसात खत्म होगा तो क्या होगा, पानी इधर कमी होगी तो इधर देखिए छोड़ देगा, इधर बाढ़ से निजात मिल जाएगी बिहार को। और देखिए दूसरा क्या है भाग, दक्षिण दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग क्या है, सूखे के चपेट में रहता है। अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति को भी छुटकारा पा सकते हैं। जैसे देखिए अभी पीछे पढ़ाए थे क्या है, डैम बन गया, डैम में पानी इधर छोड़ेगा धीरे धीरे, और एक काम क्या करेगा, डैम से देखिए नाला देख रहे हैं ना, ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, एक कृत्रिम जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर कैनाल बना देना पड़ेगा, देख रहे हैं नदी जैसा। और उत्तर की तरफ ज़्यादा पानी है, दक्षिण की तरफ बिहार में कम पानी है, तो ऐसा बनाकर क्या करेगा, वो पानी उधर से डाइवर्ट करके इस माध्यम से पानी दक्षिण की ओर ले चलाएगा, तो उत्तर की भी समस्या खत्म ज़्यादा पानी का, और दक्षिण की समस्या खत्म कम पानी का। उत्तर में ज़्यादा पानी होगा इस कैनाल में छोड़ देगा, अपना इधर दक्षिण तरफ आ जाएगा। और दक्षिण में क्या करना पड़ेगा उपाय में, जब बरसात, ऐसा तो है ना कि बिहार में बरसात नहीं होती है, वर्षा होती है, कम होती है दक्षिण में, तो क्या करना पड़ेगा, जो बरसात का पानी है ना उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। देखिए इकट्ठा किया है ना, एक कुएं जैसे छेद में एक गड्ढा कर देगा कुएं जैसा बड़ा, उसमें बरसात का पानी क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। और जब सिंचाई के समय आएगा या ज़रूरत के समय आएगा तो क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं एक मोटर लगा हुआ है, आजकल आसानी से मार्केट में मोटर मिल जाती है, और देख रहे होंगे ड्रॉप इरिगेशन पाइप लगा देगा, और सभी में देख रहे होंगे कैसे कैसे करके ये इरिगेशन कर रहा है, दिख रहा है ना, ड्रॉप इरिगेशन इसको बोलते हैं। इसके द्वारा पानी की किल्लत, बरसात का पानी इकट्ठा कर लेगा आदमी, क्योंकि देखते हैं बरसात का पानी क्या होता है हमारे यहाँ बर्बाद हो जाती है, बरसात का पानी इधर उधर ही बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे करके क्या है, दक्षिण की स्थिति भी सुधारी जा सकती है, और डैम बनाकर उत्तर की स्थिति, और कैनाल बनाकर उधर वाला पानी दक्षिण की ओर डाइवर्ट कर देंगे, दक्षिण बिहार की ओर, तो इधर पानी की कम समस्या को भी ख़त्म किया जा सकता है। मगर दोनों में क्या होना चाहिए, सरकार की इच्छा होनी चाहिए, बिना सरकार की इच्छा थोड़े होगा। उसके बाद सरकार की जब इच्छा होगी तो फिर पैसे होना चाहिए, क्योंकि ये सब बनाने में एक दिन तो टाइम लगेगा नहीं, समय लगेगी, पैसा लगेगा, क्योंकि मशीन आएगी, आदमी आएगा, तभी ना ये सब खोद खोद के बनाएगा। फिर वो भी तय करेगा नक्शा कि किधर से बढ़िया रहेगा नाला, प्राकृतिक को नुकसान भी ना हो, वैसा जगह से न लाएगा नदी जैसा बनाकर, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो क्या है, बाढ़ की समस्या उत्तर बिहार में उधर डैम बनाकर और उसका पानी डाइवर्ट दक्षिण बिहार में कर कर, और दक्षिण बिहार के आदमी क्या कर सकते हैं, बरसात का पानी को स्टोर करके उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक और अच्छे से तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।